हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एग्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई में जो है बहुत अच्छे मई 2020 में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं और साथ ही यूपीएल लिमिटेड जो इसका लीडर स्टॉक है सेक्टर का उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं जो आपकी क्रॉप की यील्ड बढ़ाते हैं और फार्मर्स की जो क्रॉप होते हैं उसके प्रोटेक्शन मीजर्स होते हैं ये। और दीज ये जो सेक्टर है ये बहुत ही स्ट्रक्चरली जो है इसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट कर रही है और इंडिया की जो फ्यूचर पॉपुलेशन है उसकी फूड सिक्योरिटी मीट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और दोस्तों वैसे भी देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया की जीडीपी को 16% कंट्रीब्यूशन है उसका और 50% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। तो इसीलिए जो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा इमर्जिंग हो रही है और अब तो इस सेक्टर पूरा इट इज़ रियली poised for re-rating, okay, because of the government reforms towards the structural opportunity. सो दोस्तों आप एक चीज़ और देखेंगे, जब कोरोना क्राइसिस आया तो एग्री केमिकल सेक्टर जो था वो इसमें वी शेप रिकवरी आई थी। तो इसका मतलब कि ये जो है बहुत लीस्ट इफेक्टेड है और आने वाले टाइम पे इसका एफएमसीजी टाइप का ही जो है वैल्यूएशन होने वाला है बिकॉज ये एक एसेंशियल नेचर ऑफ दी जो है एसेंशियल टाइप का सेक्टर है। तो दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे बोल्ड मार्केट रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आए हैं जो मई 2020 में। सबसे पहले तो इन्होंने जो डाइल्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी पहले का क्या होता था प्राइस जो है ना, आप गवर्नमेंट जो कैप लगाती थी किसी भी क्रॉप्स के ऊपर आप कितना प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोक्योरमेंट करती थी फार्मर्स के प्रोड्यूस का। तो वो उसकी एक लिमिट होती थी। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है, वो चाहे अपना स्टोरेज वेयर हाउसेस बना सकते हैं, कितना भी चाहे प्रोक्योर कर सकते हैं और उनको प्रोसेस करके सेल कर सकते हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंज है दोस्तों। ये इससे क्या होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी फार्मर्स के लिए, उनकी इनकम बढ़ेगी और ये इनकम बढ़ेगी तो इसका पूरा इकोनॉमी में जो है कैस्केडिंग इफेक्ट आने वाला है अगले 3-4 सालों में। तो इससे एक सेक्टर नहीं, बहुत सारे सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, एफएमसीजी हो गया, सब जुड़े हुए हैं और वो जो है उनमें भी अच्छी ग्रोथ आएगी। और देखिए दूसरा जो रिफॉर्म किया है दोस्तों इन्होंने एपीएमसी की मोनोपोली ख़त्म कर दी है। इसका भी बेसिकली है हुआ क्या, जो है प्राइवेट सेक्टर को इसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोल दिया गवर्नमेंट ने। तो इससे क्या होगा, ये एक अनदर स्टेप है। ओके, इट विल प्रोवाइड फ्रीडम टू फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू एनीवन। पहले क्या होता था, वो एपीएमसी जो स्टेट लेवल की जो कमिटीज़ होती हैं उन्हीं को सेल कर सकते थे, अभी प्राइवेट सेक्टर को भी कर सकते हैं। और तीसरा जो मेजर स्टेप लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है दोस्तों, कोई भी फार्मर जो है किसी कंपनी के साथ जो है अपना एग्रीमेंट एंटर कर सकता है कुछ टाइम के लिए और एट पर्टिकुलर प्राइसेस, प्री डिसाइडेड प्राइसेस। तो उससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स लिए गवर्नमेंट ने और इससे रूरल इंडिया विल नॉट बी सेम आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। और दोस्तों अब अगर आप देखेंगे साइज ऑफ द मार्केट क्या है, सो इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ओके, सबसे पहला यूएस है, जापान और चाइना। तो अभी जो करंटली जो इंडिया का मार्केट साइज है वो $6 बिलियन है, ओके, अराउंड। और ये जो है इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7.5% टू रीच $8 बिलियन बाई 2025। सो आप देखेंगे ये जो है इसका जो कैगर जो डोमेस्टिक जो मार्केट और एक्सपोर्ट्स मार्केट का जो डिफरेंस है अगर देखेंगे दोस्तों 2019 में, तो ये ऐसा ब्रेकअप दिया हुआ है। ओके, 2.6 और $3.1 बिलियन। तो ऑलमोस्ट जो है देखा जाए तो 2025 तक दोनों जो मार्केट है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 50-50% शेयर हो जाएंगे। और दोस्तों इंडियाज़ क्रॉप यील्ड्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट डिकेड, तो बट दे आर स्टिल सिग्निफिकेंटली बिलो वर्ल्ड एवरेज। तो ये आप देखेंगे इस ग्राफ में क्रॉप यील्ड जो है ना इंडिया की अभी भी ये वर्ल्ड एवरेज है। ओके, ये ब्लू वाली इंडिया की है। तो इंडिया की क्रॉप यील्ड अभी भी कम है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है, पोटेंशियल है जो है क्रॉप यील्ड इंप्रूव करने के लिए एग्रो केमिकल्स का यूज़ करना ही करना पड़ता है। अभी क्या है, फार्मर्स की अवेयरनेस कम है, प्राइवेट सेक्टर आने से जो है फार्मर्स की अवेयरनेस बढ़ेगी, उनको प्राइसेस अच्छे मिलेंगे तो वो लोग भी जो है पेस्टिसाइड और एग्रो केमिकल जो है यूज़ करेंगे अपने क्रॉप्स में। और नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, वो अभी क्रॉप्स जो है वेस्ट हो जाती हैं। और देखिए दोस्तों ये और भी अच्छा है, ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें। आत्मनिर्भर का जो गवर्नमेंट का फोकस है, अभी क्या होता है जो 50% जो है ना टोटल इंपोर्ट होता है चाइना से। तो ये देखेंगे आप इस ग्राफ में दिखा रखा है, ये सारा इंडिया का इंपोर्ट्स है जिसमें कि ये जो पिंक वाला है चाइना से इंपोर्ट होता है। तो टोटल 50% शेयर अभी चाइना का है। तो ये जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का जो बातें चल रही हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है ये सेक्टर। अब देखिए मेजर प्लेयर्स क्या कौन कौन से इस सेक्टर में, जो दो बड़े प्लेयर्स हैं वो यूपीएल है और पीआई इंडस्ट्रीज़ है, अराउंड 30,000 मार्केट कैप है। और एक एमएनसी कंपनी है बेयर क्रॉप साइंस जो 27,000 मार्केट कैप है। बाकी छोटी कंपनीज़ है वो भी बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्म कर रही हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ यूपीएल के ऊपर फोकस रखेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यूपीएल के बारे में हम थोड़ा सा अगर जाने तो ये जो है लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी इंडिया में, और ग्लोबली ये जो है 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है, और इसका 130 कंट्रीज़ में जो है पूरा प्रेजेंस है। इसने क्या किया है, पिछले 2 डेकेड्स में 30 ओवरसीज़ एक्विजिशंस किए हैं। ओके, तो ये एक तरह से इनऑर्गेनिक ग्रोथ में बिलीव करती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है दोस्तों, कि कंपनी जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन दूसरी कंपनियों को अपने जो है अंदर जो लेते चली जाती है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाते चली जाती है, तो इसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने अरिस्टा का एक्विजिशन किया है, उससे इसको जो है ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अफ्रीका इधर भी एक्सेस मिल गया है। और यूपीएल ने पिछले कई जो है लास्ट टिकट में जो है 20% कैगर का ग्रोथ दिखाया है, तो बहुत ही औसम है। तो यूपीएल का एक बहुत ही अच्छी खास बात है दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईआई का जो है 42% शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। ओके, और इसका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो अब लैटिन अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया जो है सब जगह से डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू आता है, तो ये एक ही कंट्री स्पेसिफिक जो है फिक्स नहीं है। और इसका रेवेन्यू का आइटम वाइज अगर देखेंगे तो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, बायो सोल्यूशंस, ये बायो सोल्यूशन जो अभी रिसेंटली इसने अरिस्टा का वो किया है एक्विजिशन, उसी के थ्रू इसका बायो सोल्यूशन का बिजनेस बढ़ा है। हर्बिसाइड, सीड्स, हर चीज़ में जो है ये इन्वॉल्व है, और बहुत ही बड़ी बस एक ही मेजर कंसर्न है दोस्तों कि इस कंपनी का हाई डेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो और एरिस्टा का एक्विजिशन करने के बाद इसका डेट 0.8 से 1.8 हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हमेशा से ऐसी कंपनियों में रहता ही है जो मर्जर एंड एक्विजिशन पे ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो इसीलिए आप अभी हम आगे देखेंगे मार्केट भी जो है इनको वैल्यूएशन किस तरह से देती है। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट देखने से पहले आप देखिए पी चार्ट इसका देखेंगे अगर यूपीएल का, तो ये पिछले 10-15 सालों का मैंने लगा रखा है यहाँ पर, और ये देखिए लोअर जो पी रेशियो इसका जाता है वो 10 के आसपास जाता है, और अभी पिछले 3-4 सालों से मार्केट ने इसको 15 से नीचे का वैल्यूएशन नहीं दिया है। ओके, हाइयर टॉप एंड पे 35 और 45 तक इसका वैल्यूएशन गया हुआ है, और करंटली अभी 15-16 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ओके, और यूपीएल हैज़ अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड जोग्राफिक प्रेजेंस। इसकी जोग्राफिकल प्रेजेंस हमने देख ही ली, हर कंट्री में है ना, तो इसकी वजह से जो इसकी अर्निंग्स ग्रोथ तो आनी है आगे, और इसलिए और करेक्ट जो अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है इस वैल्यूएशन पे ये बहुत ही अच्छा जो है ट्रेड कर रहा है। तो आप चाहो तो अगर आप स्टॉक एसआईपी करते हैं तो इसमें जो है ना कुछ क्वांटिटीज़ आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से लेके भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये है इसका पिछले 10 सालों का डेटा है। इसकी सेल्स ग्रोथ जब 3,000 करोड़ हुआ करती थी, आज 35,000 करोड़ हो गई, मतलब 10x। ओके, जो प्रॉफिट 250 करोड़ हुआ करता था आज वो 2,000 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट ये भी जो है 9x या 10x आप कह सकते हैं बढ़ गया है। तो इस तरह से देखिए क्वालिटी कंपनीज़ में आप लगा के अगर 1-2 क्वांटिटी भी लेके छोड़ देते हैं तो 10 साल बाद जो आपका पैसा हो सकता है 10 गुना ना हो, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब जो बैंक एफडी है उससे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो मंथली चार्ट है इसका यूपीएल का, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो अभी फॉल आया था, यहाँ पर 61% रिट्रेसमेंट जो था इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज नहीं की। इसका मतलब ये सेकुलर अप ट्रेंड में है अभी भी, और अभी जो प्राइस चल रहा है 490 का, ये पी हमने देख ही लिया इसका, वो जो है 15-16 के पी पे भी मिल रहा है, तो अभी आप चाहें तो ले सकते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो प्लेयर्स हैं एग्रोकेमिकल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रैलिस, पीआई, बेयर, क्रॉप साइंस भारत,